स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपके प्यार और आपकी कृपा के लिए, विशेष रूप से इस समय हमें प्रदान करने के लिए जहां हम अध्ययन कर सकते हैं मुक्ति का इतिहास श्रृंखला की छठी पुस्तक, जो प्रकाशित हो चुका है, जो अंग्रेजी में प्रकाशित होगा, और हम आपके वचन का अध्ययन करके एक साथ संगति और आराधना के इस समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं ऐसा वह पिता, हम आपके उद्धार के इतिहास में भाग लेते हैं। क्या हम सचमुच बनने में सक्षम हो सकते हैं आत्मिक लेवी, आत्मिक याजक, जो आपके आत्मिक निवास में सेवा करने में सक्षम है? हम आपके वचन की घोषणा करने में सक्षम हों, हम आपकी सेवा करने में सक्षम हों, और चर्च के मंत्री, ताकि तुम सारी महिमा पाओ। आपने हमें जो समय दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद। हम आपके साथ और एक दूसरे के साथ संगति में धन्य हों, और हम यीशु मसीह के नाम पर यह प्रार्थना करते हैं, तथास्तु। इसलिए आपका धन्यवाद। पिछले महीने और इन 4 सप्ताहों में हमारे साथ बने रहने के लिए एक बार फिर धन्यवाद। आज का शीर्षक पुरोहिताई और मोचन का इतिहास है, और हम पिछले सप्ताह से जारी रख रहे हैं पुरोहिताई और ज्येष्ठ पुत्र के विषय में। तो ये दूसरा और अंतिम व्याख्यान था। मेरे पास यहाँ अंग्रेजी पुस्तक जो प्रकाशित किया जाएगा, या मेरा अनुमान है कि यह प्रकाशित हो चुका है, इसे अब अमेरिका भेजा जा रहा है और अप्रैल के अंत तक उपलब्ध हो जाना चाहिए। C.L.C द्वारा वितरण के माध्यम से अमेजन, ईबे, बार्न्स एंड नोबल्स ये चैनल वितरण के लिए इस पुस्तक को प्राप्त करेंगे, और जैसे ही ये होगा हम इसकी घोषणा करेंगे। तो वाचा शपथ के शाश्वत उच्च पुजारी, ये लगभग 7 साल हो गए हैं जब से आखिरी अंग्रेजी पुस्तक प्रकाशित हुई थी, इसलिए यह वास्तव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। हमारे लिए धन्य समय है, और पिछले महीने के अध्ययनों का विवरण इस पुस्तक में नहीं दिया गया है, लेकिन इसमें पृष्ठभूमि का बहुत कुछ शामिल है। मैं समझता हूं कि यह महत्वपूर्ण है क्योंकि हम पुरोहिताई का अध्ययन करते हैं, वंशावली का अध्ययन करते हैं, पुरोहितों के कर्तव्यों का अध्ययन करते हैं, तथा यह कैसे यीशु मसीह की ओर ले जाता है। तो आज हम जेठे पर अपने अध्ययन को समाप्त करेंगे, और मैं साथ मिलकर गिनती का 3रा अध्याय पढ़ना चाहूंगा। हमारे आरंभिक धर्मशास्त्र के लिए श्लोक 40 और 41। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों के सब पहिलौठे पुरुषों की, जिनकी अवस्था 1 महीने की व उससे अधिक है, गिनती कर लो और उनके नाम लिखो। तू मेरे लिए लेवियों को ले, मैं यहोवा हूं। इस्राएलियों के सब पहिलौठों और लेवियों के पशुओं की संति, सभी ज्येष्ठ पुत्रों में से, के बीच, इस्राएल के पुत्रों के मवेशियों के बीच, और यह परमेश्वर का वचन है, आमीन। तो जब हम इस आयत को देखते हैं तो हमें परमेश्वर की आज्ञा दिखाई देती है। तो सबसे पहले इस्राएल के सभी पहलौठों की जनगणना करें, और तब तुम लेवियों को ले लो। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि लोग जाने कि उनके कितने पहलौठे हैं, और उसके वचन के अनुसार जेठा परमेश्वर का है। अतः निर्गमन अध्याय 13 श्लोक 2 में कहा गया है, इस्राएल के पुत्रों में से प्रत्येक के जेठे पुत्र, क्या मनुष्य क्या पशु, वे मेरे लिए पवित्र ठहरें, यह मेरा है। अतः जेठा सचमुच महत्वपूर्ण है क्योंकि यह परमेश्वर का है। तो अगर आपको पिछले सप्ताह का हमारा आरंभिक वचन याद है, निर्गमन अध्याय 4 श्लोक 22 और आगे, तब तुम फिरौन से कहोगे, यहोवा यूं कहता है, इस्राएल मेरा पुत्र है, मेरा ज्येष्ठ पुत्र। इसलिए जब हम परमेश्वर को ये कहते हुए देखते हैं कि मेरे हर जेठे को पवित्र करो, तो परमेश्वर ये कह रहा है कि पवित्र बनाओ जो कुछ भी मेरा है। तो हम जो आत्मिक ज्येष्ठ हैं, ये परमेश्वर कह रहा है तुम मेरे हो। और निर्गमन अध्याय 4 पद 23, इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, मेरे पुत्र को जाने दे कि वह मेरी सेवा करे, परंतु तूने उसे जाने से इनकार किया। देख, मैं तेरे पुत्र को मार डालूंगा। ज्येष्ठ। सो यहां हम वास्तव में मुक्ति की धारणा को देखते हैं। देखिए, मुक्ति क्या है? यह ऐसा है जैसे कुछ दिया जाना चाहिए, या कई मामलों में कुछ और पाने के लिए कर्ज चुकाना पड़ता है। इसलिए अगर आप जेल में हैं और आप कहते हैं कि आप मुक्त हो गए हैं, या तो आप अपना समय लगाते हैं, या फिर कोई आपके सारे कर्ज चुका देता है। आप जानते हैं, मान लीजिए कि कोई व्यापारिक सौदा गलत हो गया और आपको उसके कारण जेल में डाल दिया गया। किसी ने आपके सारे कर्ज चुका दिए और आपको मुक्ति मिल गई, क्योंकि जो बकाया था वह चुका दिया गया है, और अब आप स्वतंत्र हैं
इसलिए हम इस पर फिर से नजर डालेंगे। लेकिन परमेश्वर के ज्येष्ठ पुत्र को मुक्त करने के लिए, दरअसल सारा फिरौन की जेठा थी जो पूरे मिस्र में जेठा थी, और वापस अपने घर जा रहे हैं। आरंभिक शास्त्र संख्या अध्याय 3, भगवान कह रहे हैं ठीक है, जेठा मेरा है, लेकिन बाकी सभी के ज्येष्ठ पुत्रों के स्थान पर मुझे लेवियों को दे दो, ताकि वे आध्यात्मिक रूप से ज्येष्ठ पुत्र हों। इसलिए हम आज इस धारणा पर एक नजर डालने जा रहे हैं, और यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इसलिए ज्येष्ठ पुत्र का महत्व क्यों जेठे को सबसे महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए, इसलिए वह यह उदाहरण देता है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की 2 पत्नियां भी हों, और वह एक पत्नी से प्रेम रखता है परंतु दूसरी से नहीं। परंतु यदि अप्रिय पत्नी ज्येष्ठ पुत्र को जन्म दे, पिता को यह पहचानना होगा। व्यवस्था विवरण 21:17 में ऐसा ही लिखा है, परंतु वह अपने ज्येष्ठ पुत्र अर्थात अप्रिय के पुत्र को अपनी सारी संपत्ति का दुगुना भाग देकर उसे स्वीकार करेगा, क्योंकि वह उसकी शक्ति का मूल है, जेठे का अधिकार उसी को है। इसलिए इजरायलियों के उत्तराधिकार के नियमों के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र को दुगना भाग मिलता है, का हर दूसरे बेटे को विरासत में हिस्सा मिलेगा। अतः यदि उदाहरण के लिए एक पिता के पास $100 हैं, और मान लीजिए उसके 2 बेटे हैं, फिर पहले बेटा प्राप्त करता है। 2 गुना तो क्या हुआ, तो पहला बेटा वास्तव में विरासत का 2/3 हिस्सा प्राप्त करता है, और दूसरे बेटे को 1/3 मिलता है। इसलिए यह मानक था कि पहले जन्मे को कितनी विरासत मिलेगी। तो हम इसे जैकब के साथ देखते हैं। देखो, याकूब की एक पत्नी थी जिससे वह प्रेम करता था, वह राहेल थी, और एक पत्नी थी जिसे वह वास्तव में प्यार नहीं करता था, वह लिया थी। लेकिन लिया ने ज्येष्ठ पुत्र दिया और वह रूबेन था। लेकिन देखिए उत्पत्ति अध्याय 49 की आयत 3 में याकूब ने क्या पहचाना है। रूबेन, तू मेरा जेठा है, मेरी शक्ति और मेरी ताकत की शुरुआत है, तू प्रतिष्ठा में श्रेष्ठ और शक्ति में श्रेष्ठ है। अतः इस स्वीकारोक्ति के अनुसार याकूब भी मानता है कि रूबेन को सबसे बड़ी विरासत पाने वाला ज्येष्ठ पुत्र होना चाहिए था। हालांकि अगर हम रूबेन की कहानी जानते हैं, वह वास्तव में चला गया और लेट गया। साथ उसने अपने पिता की उपपत्नी बिल्हा के साथ दुष्कर्म किया। इस प्रकार उसने जेठा होने का यह अधिकार खो दिया। और संक्षेप में, मशाल की वाचा में यहूदा वंशावली का ज्येष्ठ पुत्र बन जाता है, यूसुफ वाचा का ज्येष्ठ पुत्र बन जाता है, परंतु रूबेन अपना स्थान खो देता है। लेकिन इससे यह तथ्य नहीं बदलता कि सही मायने में ज्येष्ठ पुत्र ही पिता की शक्ति की शुरुआत है। उसे अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ, या जो कुछ भी उनके पास है, उसका अधिकांश हिस्सा विरासत में मिलना चाहिए। और यह जिम्मेदारी जेठे बच्चे की है। और परमेश्वर के ज्येष्ठ पुत्र, हमने पिछले सप्ताह इसकी समीक्षा की थी, लेकिन उसे मिस्र से बुलाया गया था। निर्गमन अध्याय 4 श्लोक 23, मेरे बेटे को जाने दो कि वह मेरी सेवा करे। देख पुत्र, यह तो जेठा पुत्र है, इसे जाने दे कि मेरी सेवा करे। तो होशे 11, जब इज़राइल बालक था तब मैंने उससे प्रेम रखा और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। और हमने पिछले सप्ताह मत्ती अध्याय 2 की 14वीं और 15वीं आयत में भी देखा कि कैसे जब यीशु हेरोदेस के उत्पीड़न से बचकर भागा और परमेश्वर ने उसे वापस बुलाया, होशे की यह भविष्यवाणी पूरी हुई। मिस्र से बाहर मैंने अपने बेटे को बुलाया, क्योंकि हेरोदेस, यीशु द्वारा धमकी दी गई, क्योंकि 3 बुद्धिमान पुरुष यह कहने आए थे कि हम राजा की पूजा करने आए हैं, और हेरोदेस उसे छुटकारा पाना चाहता था। किसी भी संभावित खतरे के कारण उसने 2 वर्ष या उससे कम उम्र के सभी शिशुओं को मार डाला, और यूसुफ यीशु और मरियम को लेकर मिस्र भाग गया। लेकिन हेरोदेस के मरने के बाद उन्हें वापस लाया गया। तो यह होशे की भविष्यवाणी की पूर्ति थी। मिस्र से बुलाया गया, लेकिन उसे मिस्र से क्यों बुलाया गया? ताकि बेटा सेवा कर सके। पिता, तो हमें इस शब्द सेवा पर गौर करना होगा। 4:23 को निर्गमन, मेरे बेटे को जाने दो ताकि वह सेवा कर सके मुझे। और हिब्रू में यह अबाद है, और यह एक बहुत ही परिचित शब्द होना चाहिए।
हमने इस शब्द अबाद को पहले कहां देखा है? तो अगर हम उत्पत्ति अध्याय 2 श्लोक 15 को याद करें तो प्रभु परमेश्वर ने मनुष्य को लिया और उसे ईडन के बगीचे में खेती करने और उसे बनाए रखने के लिए रखा। तो यहां जब मनुष्य आदम को भगवान की सेवा करने के लिए ईडन के बगीचे में रखा गया तो उत्पत्ति 2:15 कहता है इसका उद्देश्य अबाद की खेती करना और उसे बनाए रखना था, बगीचा। अतः यह सेवा का कार्य पूजा का कार्य है। आदम अदन में पुजारी का आदर्श था, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि वह अपने कर्तव्य में असफल रहा। लेकिन एडम इस भूमिका में वह के बेटे थे। हे परमेश्वर, निर्गमन अध्याय 423 को देखो, मेरे बेटे को जाने दो कि वह मेरी सेवा करे। यदि आप स्क्रीन पर हमारी तीसरी आयत को देखें, लूका अध्याय 3 की 38वीं आयत, यह यीशु की वंशावली है। तो यह यीशु से परमेश्वर की ओर बढ़ते हुए आगे बढ़ रहा है। और फिर हमारे पास एनोश का पुत्र, शेत का पुत्र, आदम का पुत्र है। और आदम को क्या कहा जाता है? ईश्वर। अतः निर्गमन 4 में कहा गया है, मेरे पुत्र को जाने दे कि वह यहां रहकर मेरी सेवा करे। आदम को जब अदन के बगीचे में रखा गया तो परमेश्वर ने उसे बगीचे में रहने, खेती करने और सेवा करने का आदेश दिया। आदम परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन हम जानते हैं कि आदम पाप के कारण गिरा। और प्रथम कुरिन्थियों अध्याय 15:45 इसमें क्या लिखा है? लिखा है, पहला मनुष्य आदम जीवित आत्मा बना। लेकिन हम जानते हैं कि यह अंतिम आदम मसीह के बारे में बात कर रहा है ना? अंतिम आदम जीवन देने वाला आत्मा बन गया। अतः जो कार्य प्रथम आदम पाप के कारण पूरा नहीं कर सका, उसे परमेश्वर के पुत्र मसीह ने, जिसे अंतिम आदम कहा जाता है, पूरा किया। और इसीलिए उन्हें जीवन के रूप में पहचाना जाता है। देखिए, हमारे लिए सिर्फ प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, जिंदगी, लेकिन जीवन भी दिया जाना चाहिए। और हम ऐसा कैसे करते हैं? हम इसे निष्कर्ष की ओर देखेंगे, लेकिन एक पूर्वावलोकन देने के लिए यह वचन के माध्यम से है। और जब हम सेवा करते हैं तो हमें वचन के अनुसार सेवा करनी चाहिए, और यही इसकी भूमिका है। परमेश्वर का पुत्र, अतः मसीह परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन हम भी भगवान की संतान हैं। आध्यात्मिक रूप से हम परमेश्वर की प्रथम जन्मी सभा, इसलिए हमें उसकी सेवा करनी चाहिए। हमें आध्यात्मिक ईडन की खेती करनी चाहिए, और हम इस पर बाद में विचार करेंगे। यह सेवारत है। तंबू में ऐतिहासिक तंबू के साथ साथ आध्यात्मिक तंबू भी शामिल है। और लेवियों की भूमिका याजक की सेवा करना है, और याजक की भूमिका तंबू में सेवा करना तथा परमेश्वर के लोगों के लिए मध्यस्थता करना है। इसलिए गिनती अध्याय 3:6 में लेवी के गोत्र को पास लाओ, उन्हें हारून याजक के सामने खड़ा करो कि वे उसकी सेवा करें। अब हारून महायाजक है ना? और गिनती अध्याय 3 श्लोक 7 और 8 दोनों श्लोक इस वाक्य के साथ समाप्त होते हैं कि तंबू की सेवा अबाड़ करो। तो निर्गमन अध्याय 25 श्लोक 8 और 9, ये यहां स्क्रीन पर नहीं लिखा है, लेकिन यह कहता है कि परमेश्वर ने तंबू का डिजाइन दिया ताकि वह बसना साथ उसके लोग, ताकि वह अपने लोगों के साथ रह सके। तो ये सेवा करने के लिए, आबाद करने के लिए, इसका मतलब है कि आपको एक आध्यात्मिक लेवी बनना होगा, सेवा करना, पुरोहित। अब आइए हम यूहन्ना अध्याय 1:14 पर नजर डालें। शब्द देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। अब डेरा शब्द के लिए यूनानी शब्द स्केनो है, स्केनो, और इसका मतलब है तंबू लगाना। इसका अर्थ है निवास करना। इसलिए शब्द देहधारी हुआ और हमारे साथ निवास करने लगा। यह यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा है। हमने उसकी महिमा देखी, पिता से एकलौते की महिमा, अनुग्रह और सच्चाई से भरपूर। तो यीशु परमेश्वर का पुत्र पिता से आया, वह हमारे साथ डेरा डाले रहा। इसका मतलब है कि हमें उसकी सेवा करनी चाहिए। हम न केवल आध्यात्मिक डेरे के संदर्भ में उसकी सेवा करते हैं, बल्कि हम इस संदर्भ में भी उसकी सेवा करते हैं कि वह महायाजक भी है, ठीक वैसे ही जैसे लेवियों की सेवा करते हैं। तंबू में सेवा करते थे और लेवीय याजक पद की सेवा करते थे। लेवी भी पुजारी थे, इसलिए लेवी के गोत्र से हारून का सिंह, वे पुजारी थे, और हारून की वंशावली में ज्येष्ठ पुत्र वे महायाजक थे। तो इन सभी तरीकों से हम देखते हैं कि कैसे महायाजक, पुरोहित, लेवीय,
ज्येष्ठ पुत्र वे सभी हमारे छुटकारे और उद्धार के साधन के रूप में यीशु मसीह की ओर इशारा करते हैं। अतः यूहन्ना के 12वें अध्याय की 26वीं आयत में लिखा है, यदि कोई मेरी सेवा करे उसे मेरा अनुसरण करना होगा। जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी रहेगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन क्यों करते हैं? परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने से हमें परमेश्वर का आशीर्वाद मिलता है। और ये ऐसी स्थिति नहीं है जहां हमें ऐसा करना पड़े आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। परमेश्वर हमें आशीर्वाद देना चाहता है और वास्तव में हम पहले से ही धन्य हो चुके हैं। इसलिए उसके साथ उस संगति को प्राप्त करना, उसके साथ रहकर आशीर्वाद पाने के लिए हम सेवा के माध्यम से ऐसा करते हैं। इसलिए हम सेवा करते हैं क्योंकि हम धन्य हैं। इसलिए तू लौटकर लेवी के गोत्र के लोगों को ले आ और उन्हें हारून याजक के सामने खड़ा कर कि वे उसकी सेवा करें, तंबू की सेवा करने के लिए। यीशु हमारे महायाजक हैं। यीशु हमारा सच्चा निवास स्थान है। इसलिए अगर हम उनकी सेवा करें, हम उसका अनुसरण करते हैं, हम उसके साथ हैं और हम सम्मानित महसूस करते हैं। पिता, तो अब हम लेंट के समय में हैं, है ना? और आप जानते हैं ये कुछ ऐसा है जो हम लेंट के दौरान अक्सर कहते हैं, आइए हम मसीह के पद चिन्हों पर चलें। आइए हम अपना क्रूस उठाएं और उसका अनुसरण करें। आइए हम उसके पद चिन्हों पर चलें और अपने प्रभु के साथ कष्ट सहें। यह आध्यात्मिक लेवी का, परमेश्वर के लोगों का आह्वान है कि वे यीशु मसीह का अनुसरण करें ताकि हम उसके साथ हो सकें, साथ। और इसी तरह पिता द्वारा हमारा आदर किया जाता है। तो निष्कर्ष यह है कि आप जानते हैं कि आज यह एक छोटा संदेश है, लेकिन निष्कर्ष यह है कि मसीह हमारा महान महायाजक है। तो आइए हम इब्रानियों अध्याय 8 की आयत 1 और 2 को साथ मिलकर पढ़ें। अब जो कहा गया है उसका मुख्य बिंदु यह है, हमारे पास ऐसा महायाजक है जिसने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है स्वर्ग में महिमा के सिंहासन के दाहिने हाथ पर, पवित्र स्थान और सच्चे निवास स्थान में एक सेवक जिसे प्रभु ने स्थापित किया था, न कि मनुष्य ने। तो आइए एक पल के लिए इस आयत के बारे में सोचें। हमने पहले देखा कि किस प्रकार लेवियों को महायाजक की सेवा करने के लिए बुलाया गया है, किस प्रकार लेवियों को तंबू में सेवा करने के लिए बुलाया गया है। और इब्रानियों हमें क्या बता रहा है? और मुझे यह श्लोक बहुत पसंद है क्योंकि इस श्लोक में ही वास्तव में कहा गया है कि अब जो कुछ कहा गया है उसका मुख्य बिंदु यह है। तो हमने पिछले दिनों जो कुछ भी बात की है, 4 सप्ताह इस श्लोक में संक्षेपित किया जा सकता है। हमारे पास ऐसा ही एक महायाजक है और वह है यीशु मसीह। वह परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठा है, स्वर्ग में महिमा के सिंहासन पर, और वह पवित्र स्थान में अर्थात सच्चे तंबू में मंत्री है। यह प्रभु द्वारा स्थापित है, मनुष्य द्वारा नहीं। तो हमारे पास आध्यात्मिक सत्य है, वह निवास स्थान जिसमें हमें सेवा करनी चाहिए। हमारे पास आत्मिक महायाजक यीशु मसीह है जिसकी हमें सेवा करनी चाहिए। इसका मतलब है कि हम आत्मिक याजक और लेवी जो आत्मिक तंबू में आत्मिक महायाजक की सेवा करते हैं। अतः प्रथम पतरस अध्याय 2 पद 9, लेकिन तुम एक चुनी हुई जाति हो, एक शाही याजक वर्ग, एक पवित्र राष्ट्र, एक लोग, भगवान का अपना अधिकार, ताकि तुम उसके महान गुणों का वर्णन कर सको जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। तो हम पुरोहिताई हैं, एक राजसी पुरोहिताई। और ये क्या कहता है? हम परमेश्वर की अपनी संपत्ति हैं। परमेश्वर ने क्या कहा जब उसने अपने लोगों को इजराइल से बुलाया? तुम मेरे हो। भगवान ने क्या कहा जब परमेश्वर अपने लोगों को आजाद करने जा रहा था? तो फिरौन ने क्या कहा? मेरे बेटे को जाने दो, मेरा पहला बेटा, वह मेरा है और मेरी सेवा करेगा, उसे जाने दो। और यही बात है कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। अतः यदि हम आत्मिक रूप से ज्येष्ठ हैं तो यह कितनी विस्मयकारी बात है कि अंधकार और मृत्यु के सम्मुख परमेश्वर जो अद्भुत ज्योति है वह कहता है, मेरे बेटे को जाने दो, वह मेरा जेठा है, अब तुम्हारा उस पर कोई अधिकार नहीं है, वह मेरा है, वह मेरी सेवा करेगा। और वह यह है कि वह परमेश्वर जो हमें बुलाता है, यही वह परमेश्वर है जो हमें अपना पुत्र, अपना ज्येष्ठ पुत्र कहता है और हमें उसे बुलाएं पिता। इसलिए हमारे लिए लेवियों से निवेदन है कि हम याजक बने। यह दिखाता है कि भगवान हमसे कितना प्यार करते हैं।
हमने इसे पाने के लिए कुछ नहीं किया, हमने इस पद के लायक होने के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन वास्तव में निर्मित होने का परमेश्वर कहता है, तू मेरा जेठा है, तुम मेरे हो, आप सेवा करेंगे मुझे। लेकिन अगर हम इस पर गौर करें, प्रथम आदम, सृष्टि का आदम, भगवान ने सारे ब्रह्मांड की रचना की और उसने आदम को इसका प्रभारी बनाया, क्योंकि आदम उसका पुत्र था, वह उसका था छविवाहक, और वह परमेश्वर की सृष्टि के प्रति उत्तरदायी था। और परमेश्वर ने आदम को उस स्थान पर परमेश्वर के महान प्रेम के कारण रखा आदम के लिए, और यही याजक पद का पद है, और यही वह है जिसे हम आत्मिक लेवियों अर्थात आत्मिक पहिलौठे मंडली के रूप में यीशु मसीह में करने के लिए बुलाए गए हैं। इसीलिए लेवीय और जेठे पुत्र, गिनती अध्याय 3 पद 45। आप देखिए, पहले हमने देखा कि ज्येष्ठ पुत्र, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लेवी थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यहूदा थे, यदि आप बिन्यामीन से थे, यदि आप शिमोन से थे, चाहे वह कोई भी जनजाति थी, यदि आप ज्येष्ठ पुत्र थे तो आप परमेश्वर के थे। जानवरों के साथ भी यही बात है। सभी मवेशी, मवेशियों के ज्येष्ठ पुत्र सब परमेश्वर के हैं। अब क्या आप कल्पना कर सकते हैं, उदाहरण के लिए, अगर कोरिया में हर कोई, हर परिवार उनके पहले जन्मे बेटे को सेना में भेजना पड़े और उनका काम हमेशा सेना में रहना था? यह बहुत बड़ा बोझ है। कोई भी ज्येष्ठ पुत्र, सही, परंतु परमेश्वर कहता है, इस्राएल के पुत्रों में सभी पहिलौठों के स्थान पर हमने पहले ही यह स्थापित कर दिया है कि पहिलौठा परमेश्वर का है, लेकिन ज्येष्ठ पुत्र के स्थान पर, चाहे वे कहीं भी हों, चाहे वे किसी भी गोत्र से आते हों, और किसी भी मवेशी के ज्येष्ठ बच्चे के बदले, चाहे वे कहीं से भी आएं, लेवियों को ले जाओ, बजाए। अतः हम यहां मुक्ति का एक और स्तर घटित होते हुए देख रहे हैं। लेवीय परमेश्वर के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में सेवा करने के लिए छुड़ाए गए हैं। इज़राइल के सभी लोगों की ओर से, अन्य सभी ज्येष्ठ पुत्रों की ओर से यह कर्तव्य और वास्तव में यह सम्मान इस पर पड़ा, लेवीय। और इसलिए ही हमारे लिए आत्मिक लेवियों के रूप में हम बहुत धन्य हैं, और हम सिर्फ लेवी नहीं हैं, हम शाही याजक भी हैं, और हम सेवा करते हैं, सच्चा महायाजक। इसलिए मैं अब्राहम पार्क के इस उद्धरण के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। वाचागत शपथ के शाश्वत उच्च पुजारी के लेखक, और पृष्ठ 125 पर उनके पास यह उद्धरण है। इस प्रकार लेवी जनजाति पहलौठों की एक सभा बन गई, इज़राइल के ज्येष्ठ पुत्रों का स्थान लेने के लिए, और यही महत्वपूर्ण बात है। दूसरे शब्दों में, वे पूरी तरह से समर्पित थे मुक्ति के कार्य के लिए। सभी इज़राइल, इसके बारे में सोचो, यह संपूर्ण जनजाति पूरी तरह से समर्पित था मुक्ति दिलाना, भगवान के सभी लोग। और इसकी चर्चा छठी पुस्तक वाचागत शपथ का शाश्वत उच्च पुजारी में की गई है। यह पुरोहिताई की पृष्ठभूमि है। इसीलिए लेवी जनजाति अपने आप में बहुत अद्भुत है। लेवी के गोत्र में हारून के वंशज याजक हैं, और याजकों में ज्येष्ठ वंश महायाजक है। तो कितना बढ़िया है। क्या यह परमेश्वर के छुटकारे के इतिहास की व्यवस्था है? और अंतिम निष्कर्ष, मसीह सच्चा ज्येष्ठ पुत्र है, बेशक वह सच्चा महायाजक है, और हम उसके हैं, हम उसके हैं। अतः कुलुसियों के अध्याय 1 की 18वीं आयत का आधा भाग मसीह के विषय में कहा गया है, वह आरंभ है मरे हुओं में से ज्येष्ठ पुत्र, ताकि वह खुद हर चीज में पहला स्थान प्राप्त करे। इसलिए यह कहना कि आप ज्येष्ठ हैं, इसका मतलब है कि आप मृतकों में से वापस आ गए हैं। यह कितना आश्चर्यजनक है। और पहले कुरिन्थियों के अध्याय 15 पद 20 और फिर हम पद 23 को देखेंगे। लेकिन अब मसीह मरे हुओं में से जी उठा है, जो सो गए हैं उनमें से पहला फल है। तो बेशक मसीह पुनरुत्थान का ज्येष्ठ पुत्र है। लेकिन पद 23, लेकिन प्रत्येक अपने क्रम में मसीह प्रथम फल है। इसके बाद जो लोग मसीह के आगमन पर उसके हैं। अतः मसीह परमेश्वर का एकलौता पुत्र है, वह प्रथमों में प्रथम, सबसे ज्येष्ठ है।
किस चीज का पहला फल? जो मरे हुओं में से जी उठे हैं। और तब वे जो मसीह के हैं, वे उनके हैं। तो इस तरह हम वास्तव में विधानसभा में जाते हैं, जेठे का। और काम क्या है? ज्येष्ठ पुत्रों की मंडली का, परमेश्वर के लोग। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन का प्रचार करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए। उनके वचन में जीवन है और उनके वचन में मसीह का रहस्य है। इसलिए उनके चर्च आध्यात्मिक निवास में सेवा करने के लिए, हमारे सच्चे महायाजक की सेवा करने के लिए ऐसा करना है शब्द। तो हम यही निष्कर्ष निकालेंगे। यह मेरी आशा और प्रार्थना है कि न केवल छुटकारे के इतिहास की छठी पुस्तक में पुरोहिताई के बारे में, बल्कि न केवल अब तक प्रकाशित छुटकारे के इतिहास में, बल्कि सृष्टि के आरंभ से लेकर अब तक नई सृष्टि तक परमेश्वर के संपूर्ण छुटकारे के इतिहास में मेरी आशा और प्रार्थना है कि हम सभी छुटकारे के इतिहास में शामिल हो सकें। उस विधानसभा का एक हिस्सा कि हम सभी आत्मिक लेवी बन सकते हैं, कि हम सभी आत्मिक याजक बन सकते हैं, जो हमारे सच्चे महायाजक की सेवा करते हैं, जो सच्चे तंबू में सेवा करते हैं, ताकि हम पूजा, हमारा परमेश्वर, हम उसकी सेवा कर सकते हैं। और ऐसा करने से हम सभी हिस्सा लेना मोचन में जो हमें यीशु मसीह में मिला है, ज्येष्ठ कौन है का जी उठने, हम उस अनंत जीवन का अनुभव करें और हम भी धन्य हो जाएं इसका अनुभव करने के लिए के माध्यम से रूपांतरण। तथास्तु। तो आइए प्रार्थना के साथ समापन करें। और प्रभु की प्रार्थना। हे हमारे पिता, हम आपके प्रेम और अनुग्रह के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अपना होने के लिए बुलाया है। आपने हमें बुलाया है ज्येष्ठ पुत्रों की सभा में होना, आपके आध्यात्मिक लेवियों की सेवा के रूप में, आध्यात्मिक तंबू में। आपने हमें नामित किया है और हमें नियुक्त किया है, आपके चुने हुए लोग, एक शाही पुरोहिताई। और हम प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी सेवा कर सकता हूं, ताकि हम भाग ले सकें अनंत जीवन में। हे पिता परमेश्वर, यह आशीर्वाद हो, यह सुसमाचार घोषित किया जाना दुनिया भर के सभी लोगों को, ताकि मुक्ति इतिहास की सीमाएं आपकी समस्त रचना को शामिल करने के लिए विस्तारित किया जा सकता है। और हम पिता परमेश्वर तुम्हारे साथ रहने के लिए सच्चे निवास स्थान अर्थात स्वर्ग में, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं,